हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास 2 है, जो कि मैंने पहले क्लास में मैं आपको बताई थी कि सेंटेंस क्या होता है। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे पूरा बने रहें, क्योंकि अगर आज इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो ये आपकी हैबिट बन चुकी होगी। तो आप मेरा वीडियो छोड़ेगा, फिर किसी और का वीडियो छोड़ेगा, जैसे कभी नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको डेडिकेशन के साथ सीखना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस यानी कि वाक्य मुख्य रूप से 4 टाइप का होता है। मुख्य रूप से अगर मेनली अगर माना जाए तो 4 टाइप से होता है, लेकिन अगर इसको हम और अच्छे से अगर बोला जाए तो 4 नहीं 5 टाइप का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे क्या भी होता है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो, नीचे में आपको हर टाइप मैंने मैं जो आपको बताऊंगी हर टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, प्लस हिंदी और इंग्लिश के साथ में समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको जैसे कोई भी एक सेंटेंस बनता है ना, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी बात को बताने या जानकारी देने या फिर राय व्यक्त करने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अगर जो चीज़ जैसा है, अगर मैं उसको एज इट इज़ रख दूँ, यानी कि वो ऐसा है और मैं वैसा बोल दूँ। जैसे कि मैं अगर किसी को देख रही हूँ कि वो इंसान खेल रहा है, मैं उस बात को घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी, सिंपल से मैं बोलूँगी कि वह खेल रहा है। ठीक है, तो मैंने जो देखा मैंने वैसे बोल दिया, तो ये जो देखी मैं वो बोल दी, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। यानी कि मैंने यहाँ पे कोई बात मैं बताई हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि जैसे आपने अगर मुझसे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो मैं बोलूँगी कि वो पढ़ रही थी। ठीक है, या वो पढ़ रही है। तो मैंने ऐसे घुमा के तो नहीं बोला कि नहीं नहीं वो पढ़ नहीं रही है, वो खेल रही है, ऐसे नहीं ना, लेकिन वो पढ़ रही है एक्चुअली में मैंने वो बात आपको जानकारी दे दी। तो यहाँ पे क्या है, देखो, जानकारी देना। ठीक है, अपना राय व्यक्त करना, यानी कि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ जैसा है मैं उसको एज इट इज़ प्रेजेंट करूँगी, तो वो हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस का फाउंडेशन। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ मैंडेटरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तो मैंने उसको देखा क्रिकेट खेलते हुए और मैं जानती हूँ कि क्रिकेट खेलती है, तो जो जैसा मैंने उसको वैसा बात बोल दिया। तो यहाँ पे कोई चीज़ इधर उधर बात नहीं है, सिंपल सी मैंने एक सेंटेंस बोला है, सी प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे जो सी है ना, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब्जेक्ट को एस, शॉर्ट में लिखूँगी वर्ब को भी, शॉर्ट में लिखूँगी ऑब्जेक्ट को ओ। ठीक है, तो सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्लेस जो है वो हमारा वर्ब है, क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है, अब देखो मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ ना, सेंटेंस का क्लास मैंने करवाया था, अब पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस वो होता है जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे, उसका अर्थ हमें समझ में आए कि ये बोल क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो हमें समझ में आए, जो हमें समझ में आएगा, उसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा, वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। ठीक है, तो आई जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, और एम लर्निंग जो है वो हमारा वर्ब हो जाएगा। अब इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है। तो एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब और लर्निंग जो है वो हमारा मेन वर्ब। वर्ब एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, मैं वर्ब का भी क्लास लूँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ पे जो इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, दे लिव इन कोलकाता, वे कोलकाता में रहते हैं, तो दे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है,
दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लिव जो हो जाएगा वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, इन कोलकाता ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, वे कोलकाता में रहते हैं। सेंटेंस समझ में आया? ठीक है। और जो बात जैसा है मैं जानकारी दे रही हूँ या फिर अपना ओपिनियन दे रही हूँ, अपना राय दे रही हूँ, वो हम असर्टिव सेंटेंस में रखेंगे। ठीक है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि सेंटेंस कितने टाइप का होता है, मेनली 4, अगर ऐसा देखा जाए तो 5, और उसमें 5 में से मैंने एक बता दिया आपको असर्टिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मान लो बीच में चल रही हो, मैं आपको समझा रही हूँ और आपको कोई चीज़ समझ में आया या नहीं आया, तो आप मेरे को एंटर करोगे ना कि मैम मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो इसे समझ लो कि आपके मन में वो क्वेश्चन चल रहा है, तो आप मुझको पूछोगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवाल पूछने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सवाल का जवाब दोगे, कैसे दोगे? यस बोलोगे, नो बोलोगे, या फिर किसी क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो जैसे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा पहले, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वर्ब, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब होगा पहले, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऐसे ही होगा। ठीक है। मैं आपको इसको एग्जांपल से पूरे डिटेल में आपको समझाती हूँ। देखो अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, आप या तुम। ठीक है। तो क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो ये जो डू है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। मैं यहाँ पे एच लिखूँगी, यू है वो हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक जो है वो हमारा वर्ब है, और इंग्लिश जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे इज़ सी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है। इज़ सी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन किससे पूछा, आपसे पूछा। ठीक है। तो जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, इज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं सब्जेक्ट को क्वेश्चन कर रही हूँ। जब हम सब्जेक्ट को क्वेश्चन करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब जो साथ में रहता है ना सब्जेक्ट के बाद, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है। तो इज़ सी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इज़ होगा वो हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, सी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, योर हो जाएगा हमारा वर्ब, सिस्टर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर सेंटेंस टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला क्या पढ़े थे? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या पढ़े थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ रहे हैं तीसरा। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको कि मैंने कहा था मेनली 4 टाइप का सेंटेंस होता है। ठीक है। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ये भी एक पार्ट है WH क्वेश्चन। हालांकि मैं WH क्वेश्चन को 5वें नंबर पे रख के, अलग नंबर पे रख के मैं उसको WH क्वेश्चन काउंट की थी। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, बट फिलहाल एक बार आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। तो WH क्वेश्चन कैसे सेंटेंस बनाता है? तो पहले क्या होगा? WH वर्ड होगा। ठीक है। कोई वर्ड होगा, जैसे WH वर्ड में क्या होता है? वॉट यानी कि क्या। क्या आप खुश हो? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, आप कब आओगे। ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन। हु मतलब होता है कौन। हु इज़ ही, वह कौन है। क्वेश्चन पूछ रहे हो वह कौन है। उसके बाद आता है हाउ। ठीक है। हाउ मतलब कैसे। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आता है whom, who मतलब किसको। whom wants this, यह किसको चाहिए, या किसको चाहिए। ठीक है। हम लोग करते हैं ना, तो इसको मैं अच्छे से आपको सेपरेट में मैं बताऊंगी, इसीलिए मैंने इसी को 5वें नंबर पे रखा है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस ओवरऑल अब देख लो, इतना मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो कि देखो कैसे, तो यहाँ पे एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा पहले WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड क्या है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे कि यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यू सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब आएगा, अगर कोई वर्ब आए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे वाई आर यू लेट, तुम देर क्यों आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा WH वर्ड, आर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यू जो है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लेट जो है वो हो जाएगा हमारा वर्ब। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तुम देर से क्यों आए, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक WH क्वेश्चन, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक सिंपल क्वेश्चन होता है, एक WH वर्ड के साथ भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है।